हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन सेशन में आकर मुझे कहती हैं कि मैम, ये ट्विन हमें नहीं चाहिए, ये हमारा ट्विन नहीं है और हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल हमारे ऑपोजिट है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब इसमें अनुराधा मैम क्या करेंगी, क्योंकि वो आपका ट्विन तो नहीं बदल के देगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अनुराधा मैम से सेशन लिया और आपका ट्विन बदल के आपको दूसरा ट्विन मिल गया? ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कोई कपड़ों की दुकान नहीं है कि जहाँ पर आपको ट्विन एक्सचेंज करके मिल जाएगा। ट्विन आपकी आत्मा का टुकड़ा है, आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है और उसको आप कैसे बदल सकेंगे? ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कोई मजाक नहीं है जो डिवाइन आपके साथ कर रहे हैं। वैसे ये जर्नी है तो बड़ी मज़ाकी ही, अगर इस एंगल से आप इसको देखेंगे तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होती है। एक पल के लिए सोचिए कि सच में अगर हमारे ट्विन हमें बदल के मिल गए होते, क्योंकि एक ही ट्विन नाक में दम कर देता है तो दूसरा ट्विन आके आपका तो पूरा जीना ही खराब कर देगा। और ये कड़वा सच है कि यही आपका ट्विन है और आपको इसी को झेलना है। मज़े की बात ये होती है कि आपका ट्विन आपको बिल्कुल आपके विपरीत मिलता है। आपकी जैसी सेम आदतें उसकी हो सकती है, आपकी जैसी सोच या आपके विचार उसके जैसे हो सकते हैं, आपकी जैसी कई चीज़ें उसके अंदर हो सकती है और बहुत सी चीज़ें आप दोनों में एक दूसरे के साथ आपकी मैचिंग हो सकती है। लेकिन 3D वर्ल्ड में वो आपको बिल्कुल विपरीत मिलता है, जिसे मिलते ही आप उसे देखकर ही पहले आप उसे मना करने लगते हो। डिवाइन को ये कहने लगते हो कि ये ट्विन मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा ट्विन है ही नहीं और ये मेरा ट्विन हो ही नहीं सकता है। डिवाइन को आप प्रेयर करने लगते हो कि ये मेरा ट्विन नहीं है और ये मुझे नहीं चाहिए। आप उसे पहली बार एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, बल्कि उसे देखकर आप भागने लगते हो, क्योंकि सामना करने की एनर्जी ही नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जिस चीज़ में आपका बड़ा ब्लॉकेजेस होता है, तो उसी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए डिवाइन आपके सामने आपका ये ट्विन रख देते हैं। आपका ट्विन 3D वर्ल्ड में वो ऐसा रूप धारण करके आ जाता है जो वो ब्लॉकेजेस देखकर ही आप भागने लगते हो। और वो भागना आपका ट्विन को देखकर नहीं होता है, बल्कि उस ब्लॉकेजेस को देखकर होता है, जो आपके लाइफ का बहुत बड़ा एक ब्लॉक होता है, जो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी एक समस्या होती है, जिसको आपको हील करना होता है। और अब उस ब्लॉकेजेस पर आपको काम करने का समय आ गया होता है और अब ट्विन के माध्यम से वो ब्लॉकेजेस आपको हटाना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए वो ऐसे रूप में आपके सामने आता है कि देखो मुझे, अब कहाँ भागोगी या अब कहाँ भागोगे तुम? और आप उसे देखकर अपनी जान लेकर वहाँ से भागने ही लगते हो। और ये सच है। और ऐसा नहीं होता है कि आपको आपका ट्विन पसंद नहीं आता है, उस ट्विन को देखकर तो आप उस पर फिदा हो जाते हो। लेकिन समस्या ये होती है कि वो बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस दिखाने के लिए आपको आता है और वो ब्लॉकेजेस देखकर ही आप भागने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये ब्लॉकेजेस होता है कि आपको जाति या धर्म की समस्या होती है, कि कोई जाति उच्च होती है, कोई नीच होती है। तो अगर आपके अंदर ये जाति भेद का ब्लॉक होता है तो आपके सामने आपका ट्विन ऐसी जात धर्म लेकर आ जाता है जिसे आप पसंद ही नहीं करोगे। अगर आपका जाति धर्म का प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप हिंदू होते हो तो हो सकता है कि आपका जो ट्विन आपको मिलता है, तो हो सकता है कि आपका ट्विन आपके सामने मुस्लिम रूप में आ जाए। या अगर आप मुस्लिम होते हो तो हो सकता है कि आपका ट्विन आपके सामने हिंदू बनकर आए। तो जब ऐसी विपरीत घटना आपके साथ होती है, तो जैसे ही आपका ट्विन आपके सामने आता है और तब आपको उससे मोहब्बत हो जाती है, तो ये आपका जाति भेद का ब्लॉक बिल्कुल रिमूव हो जाता है। और वो भी एक ही झटके में। इतनी शक्ति इस मोहब्बत में होती है। और उसके बाद ये ब्लॉक भी आपका रिमूव हो जाता है। अगर किसी का ये ब्लॉक होता है कि अमीर लोग बिल्कुल आपको पसंद नहीं आते हैं, तो आपके सामने आपका ट्विन ऐसा रूप लेकर आ जाएगा जो वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करेगा। कोई सेलिब्रिटी होगा या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा या किसी खास कंपनी का वो कोई ओनर होगा, कोई ऐसा स्टैंडर्ड पर्सन जिसे देखकर ही आप भागने लगते हो। लेकिन जैसे ही मोहब्बत होती है, ये आपका ब्लॉक आसानी से रिमूव हो जाता है। या किसी का कोई ये ब्लॉकेजेस हो सकता है कि आपको गरीबों से प्रॉब्लम हो और आप किसी ऐसे स्टैंडर्ड फैमिली से होते हैं जो बहुत बड़े घराने से आप बिलोंग करते हैं,
लेकिन आपका ट्विन ऐसा रूप धारण करके आएगा आपके सामने कि जो वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता होगा और वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक होगा और जिसे देखकर ही आप भागने लगते हो कि ये कैसे मेरा ट्विन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप उसे पसंद ही नहीं करोगे, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। आप अट्रैक्ट होते हो, आप इतना अट्रैक्ट होते हो और इतना तेज़ी से अट्रैक्ट होते हो और इतना इंटेंसिटी से आप अट्रैक्ट होते हो कि आप खुद पर काबू ही नहीं कर पाते हो। लेकिन उसका 3D वर्ड में रूप देखकर आप भागने लगते हो, क्योंकि वो आपके ब्लॉकेजेस पर नज़र डालने लगता है, क्योंकि वो आपके ब्लॉकेजेस की तरफ आपको इशारा करता है कि देखो तुम कैसे हो और मैं कैसा हूँ। तो इन सभी ब्लॉकेजेस को देखकर ही आप भागने लगते हो। क्यों? क्योंकि मोहब्बत सब कुछ मिटा देती है। मोहब्बत वो सारी ब्लॉकेजेस को हटा देती है। कोई जाति भेद नहीं रहती, कोई अमीरी गरीबी नहीं रहती है, कोई जात धर्म कोई मज़हब नहीं रहता है जब मोहब्बत होती है। क्योंकि मोहब्बत तो यही चीज़ें मिटा देती है, हमारे ब्लॉकेजेस को मिटा देती है। और इसी वजह से आपकी बहुत बड़ी एक समस्या जो आपकी कभी हल ही नहीं हो पा रही थी, वो आपके ट्विन के आने से आसानी से हल होती है। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस हमारे अंदर एक तरह का अहंकार पैदा करते हैं और हमारे ट्विन के सामने आते ही ये अहंकार हमारा भाग जाता है। क्योंकि ट्विन आपको इनडायरेक्टली उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए कहते हैं और उसको हटाते ही आप एक्सेप्टेंस में आने लगते हो। और ये एक सोल के साथ नहीं होता है, ये दोनों सोल के साथ सेम होता है। ऐसा नहीं कि डिवाइन फेमिनिन के साथ ही ऐसा होता है, ये डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होता है। क्योंकि दोनों को पता है कि उनके क्या क्या ब्लॉकेजेस है और उसके अनुसार ही उनकी हाल्फ आत्माएं ऐसी रूपों को धारण करके उनके सामने आती है। और इसी चीज़ की वजह से आप दोनों के अंदर इतनी इंटेंसिटी होती है, जो आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो। क्योंकि इसी को आपको संतुलित करना होता है और सेंटर में आना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं विदा लेना चाहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।